वार्ड नंबर 53 सिगरा से बीजेपी पार्षद प्रत्याशी सिंधु सोनकर डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुटे लोगों से कर रहे जनसंपर्क। फोर्थ पिलर की टीम से सिंधु सोनकर ने बताया कि क्षेत्र में सड़क सीवर पेयजल की है समस्या। उन्होंने आगे कहा कि जीतने के बाद क्षेत्र की समस्या को करूंगा दूर। वहीं उन्होंने क्षेत्र में किए हैं कई विकास कार्य। सड़क सीवर पेयजल एवं सरकारी योजनाओं को सभी तक पहुँचाने का है लक्ष्य। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। जी आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव 4 मई को काशी में होने वाला है। इसी क्रम में हमारी टीम इस वक्त वार्ड नंबर 53 में पहुंच चुकी है। सिगरा में हमारे साथ यहाँ पे बीजेपी से कैंडिडेट सिंधु सोनकर जी है। उनसे बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर इस बार वह चुनाव में उतर रहे और उनसे जानेंगे कि जीतने के बाद पहला कार्य क्या कुछ होगा, और साथ ही साथ यहाँ की जनता से भी बात करेंगे क्या कुछ उनके वार्ड में समस्याएं चल रही है और इस बार वो क्या मूड है उनका, यह भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आइए पहले यहाँ की जो प्रत्याशी है बीजेपी से, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले पूरा परिचय दीजिए। जी, मैं सिंधु सोनकर वार्ड नंबर 53 सिगरा का भाजपा का प्रत्याशी हूँ। सिंधु जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर इस बार आप चुनाव में उतर रहे हैं। देखिए, ये हमारे पास जो मुद्दे हमारे पार्टी के संगठन के जो हैं, उन्हीं के सारे मुद्दे हमारे अपने पास भाजपा के मुद्दे हैं। अब यहाँ तो कोई मुद्दा भाजपा का पार्टी का अपने आप कोई विशेष मुद्दा नहीं रह गया, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से यहाँ 2 बार सांसद रह चुके हैं। यहाँ विकास की नदियाँ जो बही हैं, उसके बाद तो कुछ है नहीं, कुछ कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। विकास और जितने सारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय योगी जी की, उनको घर घर तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है। देखिए, आपके वार्ड में भी हम गए थे, पर कई जगह पेयजल की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। तो जनता अगर आपको चुनती है इस बार, तो क्या कुछ उम्मीद रख सकती है? देखिए, पूर्व के वार्ड हमारा शिवपुरवा वार्ड रहा है, वहाँ का मैं पार्षद प्रतिनिधि के रूप में मैं कार्य किया हूँ, और इस क्षेत्र में मैं पहली बार यहाँ से पार्षद बनूँगा। और मैं यहाँ की जनता की जो समस्याएं हैं, जो मूल समस्याएं हैं, जानती हैं कि गलियों में ढक्कन, सीवर और पानी की समस्याएं अक्सर हो जाया करती हैं, और जो अधूरे कार्य जो छूटे हैं, मैं उसको पूरा प्रयत्न करूँगा उसको कि पूरा हो सके। जी, विपक्ष की बात की जाए तो बार बार उनका यही कहना है कि इस बार 40 सीट भी बीजेपी नहीं ला पाएगी। उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? विपक्ष तो कहीं विपक्ष के लायक रहा ही नहीं, चाहे हमारा मिनी सदन रहा हो, चाहे राज्यसभा का, चाहे सदन का सांसद का रहा हो, कहीं पे वो कहीं टिकने के योग्य नहीं है। इनके झूठे वादे, झूठे जो बातें हैं, जनता को जो झूठ मूठ की बरगलाते हैं, उनको हमारे प्रधानमंत्री योगी जी के अगर विपक्ष को देखा जाए तो कहीं विकास नहीं दिखता। और पब्लिक से पूछिए ना कि अपने पूरे भारत में, तो पूरे भारतवर्ष की बात करता हूँ, अपने इस काशी को देखिए, क्या नहीं बना। काशी बाबा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, रोड देखिए, चाहे अपना बाबतपुर का वो जो है 4 लेन देखिए, हाईवे देखिए, NH2 देखिए, जितने भी, मेरे पास तो शब्द नहीं है कि क्या क्या नहीं किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय योगी जी ने। और आने वाले समय में हम और भी विकास की नदियों को बहाएंगे। माननीय योगी जी और प्रधानमंत्री जी के माध्यम से घर घर जाएंगे, उनके किए हुए कार्यों को और उनके योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। जी, कैसी तैयारियां चल रही है चुनाव की आपकी? तैयारियां बहुत अच्छी है। क्या रणनीति है इस बार? रणनीति तो हमारी तो भाजपा की कोई, देखिए, विशेष ऐसी कोई रणनीति नहीं होती है कि हम रणनीति, पब्लिक हमें सहराती है, पब्लिक ही हमें जिताती है। हम जनता के बीच में सदैव बने रहते हैं। कोविड काल में भी देखिए, हमारे मैं ही नहीं, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता पब्लिक तक पहुंचा है, चाहे वो वैक्सीनेशन का हो, चाहे सैनिटाइजिंग का हो, चाहे घर घर राशन पहुंचाने का हो, चाहे लोगों को पैरों में चप्पल पहनाने का जो कार्य इस क्षेत्र में, इस काशी पूरे क्षेत्र में जो किया गया है, वो दूसरा कोई पार्टी कर ही नहीं सकता उसी लेवल पे आकर। जिस तरह से आपने पहले भी आप पार्षद रह चुके, तो कार्यकाल में जो कार्य किया हुआ है आपने, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। साथ ही साथ इस वार्ड के लिए क्या कुछ सोचा है आपने, वार्ड नंबर 53 के लिए? देखिए, मुझे इस वार्ड में भेजा ही गया है, आज संगठन ने आशीर्वाद ही इसलिए दिया है कि जैसा आप पिछले का अपने कार्यकाल में अपने शिवपुरवा के वार्ड को सजाने का कार्य किए थे, वैसे ही सिगरा की जो छूटी हुई समस्याएं हैं, जो कुछ कार्य बचे हुए हैं,
जो लोगों की समस्याएं हैं उसका निदान करने के लिए संगठन ने मुझे यहाँ से मौका दिया है। मैं संगठन के से और अपने यहाँ की जनता से वादा करता हूँ, मैं उनके वादों को पूरा करने का पूरा प्रयत्न करूँगा। जी, जीतने के बाद पहला कार्य क्या कुछ? देखिए, ये कोई विशेष नहीं, पहला क्या करूँगा, यहाँ अभी तक जो हमारे पास आया कि यहाँ के जो अच्छे अच्छे पार्क हैं, कुछ उसमें से बहुत अच्छे पार्क हैं, कुछ एकदम दयनीय स्थिति में, उन पार्कों में वृक्षारोपण वगैरह करा करके उसकी हरियाली का कार्य करेंगे। और जैसा कि आपने बताया कि जहाँ पे पेयजल की समस्याएं हैं, उनके भी समस्याओं का निदान करने का पूरा प्रयास करूँगा। क्या कुछ जनता से अपील करना चाहेंगे क्षेत्रवासियों से? अपनी जनता से, अपनी इस मातृशक्ति और अपने भाइयों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि ये हम लोग जो है मोदी जी के एक दूत के रूप में उनके बीच में आए हुए हैं। उनकी योजनाओं को लेकर के, उनके कार्य को लेकर के विपक्ष हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाता है, झूठ मूठ की अफवाहें फैलाता है। अफवाहों पे न जाए, हमें एक बार मौका दीजिए। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके सामने अपना प्रत्यक्ष प्रमाण दूंगा और काम करके दिखाऊंगा, कहने की उसमें कोई बात नहीं है। धन्यवाद। आप देख सकते हैं, अभी हम बात करते सिंधु सोनकर जी से, साफ तौर पर उनका यही कहना है जिस तरह से वो कार्य करते आ रहे हैं अपने कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने किया, उसी तरह वो साफ बोले कि जीतने के बाद तुरंत बाद ही जो भी समस्या है वार्ड नंबर 53 सिगरा में है वो जल्द से जल्द उसका निवारण करेंगे। हमारे से कुछ और लोग भी हैं, वार्ड के ही हैं, जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे क्या कुछ समस्या उनके वार्ड में है और सिंधु सोनकर जी के कितना समर्थन मिल रहा है। लकी जी, ये जानना चाहेंगे कि आप यहीं के रहने वाले, ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ समस्याएं रही हैं आपके क्षेत्र में? आप यहाँ के पार्षद भी रह चुके हैं, तो कुछ ऐसी चीजें जो अभी बची है कार्य के लिए? ये समस्या तो अभी विशेष कुछ बची नहीं रह गई है, लेकिन कभी कभी होता है क्या कि जब कोई विकास कार्य होता है तो वो विकास कार्य कुछ दिन बाद गलियां खराब हो जाती हैं, चूहा गलियों को पाल करता है, तो उन्हीं को पुनः फिर से रीसेट कराना की आवश्यकता है। और रही बात जो आपने पानी और सीवर की समस्या बताई है, तो पानी की समस्या उनकी रह नहीं गई है। सीवर क्या होता है कि सीवर पाइपलाइन होती है, कभी कभी वो फ्लो कर जाता है, सीवर बनने लगता है। हमको लगता है कि आज के समय में सिगरा वार्ड में विशेष समस्या नहीं है। जो भी समस्या बची है, मैं जनता से बताना चाहूँगा कि जो सिंधु सोनकर जी चुनाव जीत के आएंगे भारतीय जनता पार्टी से, जो भी सिगरा वार्ड में समस्या शेष रह गया है वो पूरा समस्या का निस्तारण हो जाएगा। और रही बात सिगरा वार्ड में मिनी ट्यूबवेल भी कई जगह लगे हैं, आने वाले कुछ गलियों में मिनी ट्यूबवेल बच गए हैं, तो उस गलियों में मिनी ट्यूबवेल लगाने का भी कार्य हम लोग के प्रस्ताव में रहेगा। और जो सिंधु भाई ने बताया पार्क का सुंदरीकरण और इसमें हरियाली हर जगह चाहिए ही, जिससे पर्यावरण भी शुद्ध है, इसका सिंधु जी ख्याल कर ही रहे हैं। मैं जनता से अपील करूँगा कि इस बार सिगरा वार्ड की सभी देवतुल जनता सिंधु सोनकर जी को भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी बनाया गया उनको भारी मतों से विजयी बनाए और हमारे मेयर पद के प्रत्याशी अशोक तिवारी जी को भारी मत से विजयी बनाए, जिससे बनारस का चौमुखी विकास हो सके और बनारस में कोई भी गलियाँ, कोई भी मोहल्ला, कोई भी सड़क शेष नहीं बचेगा। इसका विश्वास माननीय नरेंद्र मोदी ऊपर से देते आ रहे हैं, माननीय योगी जी करते आ रहे हैं इस कार्य को, और नीचे सबसे छोटी इकाई माननीय सिंधु सोनकर जी पार्षद जी भी इस कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप देख सकते हैं, अभी हम बात करें पार्षद लकी सर जी से, हम साफ तौर पर वो सिंधु सोनकर जी को इस बार सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी कार्य बचा हुआ है वो कार्य आगे भी होता रहेगा सिंधु सोनकर द्वारा। आइए और लोग बात करेंगे। क्या नाम होगा आपका? मेरा सुमित गौरव निखिल, मैं महानगर मंत्री भारतीय जनता पार्टी। जी, ये कह रहे आप इसी क्षेत्र के रहने वाले? जी, इसी क्षेत्र। ये कह रहे हैं कि क्या कुछ मतलब सरकारी योजनाएं वगैरह जो भी है वो उसका लाभ मिल पाता है आप लोगों को? बिल्कुल मिल पाता है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो भी केंद्र से योजनाएं चली आती हैं उसको अंतिम पायदान तक पहुँचाने का हमारा पूरा लक्ष्य है। और माननीय पार्षद प्रतिनिधियों भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त किए गए हैं, जिनसे आग्रह भी है, निवेदन भी है और पिछले अपने कार्यकाल में उन्होंने किया भी है, इसका डाटा हमारे पास मौजूद है। समर्थन है इस बार पूरी तरह से? बिल्कुल जनता का समर्थन है। आपको कहीं भी किसी मोहल्ले में आप सर्वे करा लें, भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी प्रचंड बहुमत से जीत रही है, अपनी सरकार बना रही है। मतलब सरकार इस बार फिर वापस आएगी? बिल्कुल 53 जन की सरकार बन रही है केंद्र में माननीय मोदी जी की, और